नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आपके? चुनाव परिणाम आ चुके हैं और भाजपा सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ में जनता ने जनादेश दिया है। और लोकतंत्र में मताधिकार बहुत बड़ी ताकत होती है और जनता ने इसका उपयोग किया है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर व्यक्ति के पास एक ही मत होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सशक्त हो, चाहे निःशक्त हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। व्यक्ति के पास एक ही वोट होता है और जिस बहुमत से या जो अधिकांश जनता चाहती है उसी के अनुसार जो है व्यवस्था में या राजनीति में परिवर्तन होते हैं। थोड़ी सी तो हम चर्चा करेंगे क्योंकि चूंकि हम करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, योजनाएं भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा तो हम विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई अब आगे जो है, अब मान लीजिए कि सरकार जो है पार्टी परिवर्तन हुआ है, निश्चित है कि कांग्रेस के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो विद्यार्थियों के मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स भी आए कि जो परीक्षाएं की तिथियां हैं, जैसे कॉलेज एपी की है, आरएस मेंस की है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नई वैकेंसीज फर्स्ट ग्रेड की आने वाली थी, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? नियुक्तियाँ जो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इन सब चीज़ों पर हम थोड़ी सी चर्चाएँ करेंगे। तो देखो, वैसे तो राजस्थान में क्या है, एक तो परिपाटी जो ट्रेंड चला आ रहा है, आपको याद हो 1993 से लेके और 1998 तक जो है वो मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह जी शेखावत। तो 1999 में जो है वो परिवर्तन हुआ था और 98 में हो गया था, 98 से उसमें आ गए थे माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2003 तक ये रहे, 3 में चुनाव हुए तो वसुंधरा जी जो है वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2008 में पुनः चुनाव हुए तो अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री बने। फिर 2013 में जो पुनः चुनाव हुए तो उसमें वसुंधरा जी जो है वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2018 में जो चुनाव हुए 23 तक, इसमें जो है अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। अब 2023 में जो है पुनः चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो अशोक गहलोत जी, वसुंधरा जी, गहलोत जी, वसुंधरा जी, गहलोत जी, और ये अभी रिक्त कि भाई यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है वसुंधरा जी बने या और कोई नेता बने। तो एक तो देखिए, राजस्थान की जनता का ये ट्रेंड हो गया है, उनका मूड ही ऐसा बन जाता है कि नहीं, अब की बार तो बदलना है। ये भी कारण हो सकता है, और भी कई कारण रहे होंगे, हालांकि वो काम विश्लेषण करना तो उन पत्रकारों का है, हम थोड़ा बहुत यूँ डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब यहाँ पे जैसे हम बात करें कि एक तो हालांकि इस बार जो सरकार की कुछ योजनाएं थी, जैसे चिरंजीवी योजना है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, इंदिरा रसोई योजना है, बिजली वाला भी जो यूनिट वगैरह कम किए थे वो है, तो कई काम किए थे और वैकेंसीज भी आई थी, नियुक्तियां भी हुई थी और ज़िले बनाए थे। ज़िलों वाला भी एक बड़ा बड़ी घोषणा थी, बड़ा काम था, काम किए थे। परंतु जैसे जनता जो है उसको उनका एक बड़े स्तर पे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक नज़रिया होता है, तो बड़े स्तर पर जो है लोगों को वो बात कितनी सही लगी नहीं लगी, उसके अलावा कुछ नाराज़गियाँ भी थी ना। जैसे मान लो पेपर आउट वाला मुद्दा है, तो विद्यार्थियों में बहुत बड़ा एक फैक्टर था ये नाराज़गी वाला। रीट का पेपर आउट हुआ, उसके बाद सेकेंड ग्रेड का हुआ, कई वैकेंसियों के आउट हुए, फिर वो आरपीएससी के सदस्य भी जेल गए, तो पेपर आउट वाला भी एक बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा एक वर्ग ऐसा भी होता है अपने, और ये कुछ मायनों में सही भी है इकोनॉमिक दृष्टि से, कि जो निःशुल्क जो, या जैसे मान लो मोबाइल बांटे गए या फिर कहा कि भाई ये रुपए दिए जाएंगे, फ्री में ये दिया जाएगा, तो ये जो फ्री वाला फंडा है ये हालांकि देखने में अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, कहीं पर भी आप देखते हैं ऑफर फ्री, परंतु आखिरकार इसका पड़ता बोझ अर्थव्यवस्था पर ही है, पड़ता बोझ जनता पर ही है। तो एक तबका, एक वर्ग ये भी समझता है इस चीज़ को कि भाई फ्री वाली आदत डालना भी जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है जनता के लिए। दूसरा कारण कि जैसे सचिन पायलट जी है और गहलोत जी, इनके बीच के जो संबंध थे उनका भी आम सब लोगों को पता है, सभी को, कि जो कांग्रेस में आपस में जो है तालमेल भी नहीं बैठ पाया था। और उसके अलावा हम बात करें जैसे कि केंद्रीय नेतृत्व की, तो निश्चित रूप से मोदी जी का जो जादुई व्यक्तित्व है, तो उसका जो प्रभाव है जादूगर अशोक गहलोत जिसे भी बड़े व्यापक पैमाने पर जनता पर पड़ा है। और उनकी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की,
या उनके जो वादे हैं, उनकी जो नीतियां हैं, तो जनता को लगता है। और एक ये भी रहता है कि जो सरकार राज्य में है उसी पार्टी की सरकार अगर केंद्र में हो तो कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा और योजनाओं में, विकास में भी जो है उसका फ़ायदा होगा। ऐसी भी कुछ जनता की थिंकिंग रहती है, वोटर्स की थिंकिंग रहती है। तो जो कुछ भी रहे हैं कारण, और आखिरकार एक स्पष्ट पूर्ण बहुमत से सरकार जो है परिवर्तन होके भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि पूर्ण बहुमत, एक बहुत ज़्यादा बहुमत मिलने से भी ऐसा रहता है कि सरकार फिर सुनती नहीं है, और स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो जोड़ तोड़ वाली राजनीति हो जाती है। तो एक ठीक ठाक स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो फिर सरकार अपनी पॉलिसीज़ को, नीतियों को ढंग से लागू कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं, अपने वाले मुद्दे पे आते हैं। ये बातें तो हो गई ठीक है कि भाई वो तो लोकतंत्र है, लोगों ने जैसा निर्णय दिया वो हुआ, और जनता जो है जनार्दन है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम लोगों ने तो इस चुनाव में, जैसे पहले जो अनुभव रहा था मेरा, वो पोलिंग पार्टी में जाने का रहा था, एमपी में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, और पंचायत के चुनाव में, और आरओ का भी अनुभव रहा पंचायत के चुनाव में। अब की बार हमने जो काउंटिंग है और उसके अलावा जैसे ट्रेनिंग है, एलएमटी वगैरह, और तो उन सब चीज़ों का अनुभव लिया था, वो हमारी जो भूमिकाएं थी। तो अब बात करते हैं कि भाई ये जो कॉलेज एपी वाला एग्ज़ाम है तो वो क्या समय पे होगा। तो हम थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं। देखो, और तो कोई भविष्य दृष्टा तो है नहीं, न कोई ये है कि सीधा अपना संपर्क है पूछ लेंगे। नॉर्मली हम चर्चा करें ना, जैसे कॉलेज एपी वाला एग्ज़ाम है तो इसकी भर्ती आ गई थी जुलाई के आसपास, फॉर्म भरवा दिया, समय भी पर्याप्त दे दिया, और पहले ही तारीख घोषणा हो चुकी है। तो ये जो है एग्ज़ाम समय पे हो सकता है। जो जीके वाला थर्ड पेपर है ना, वो कितनी 6 या 7 तारीख को है, जो भी। और इसके आगे के पेपर का एक टाइम टेबल विस्तृत जो है मार्च से लेकर मई तक का जारी कर दिया, मई जून तक का, वो भी समय पर हो सकता है। कैसे? आप सोचेंगे लोकसभा के चुनाव, आचार संहिता, तो लोकसभा के चुनाव है और आचार संहिता भी लगेगी, मगर एग्ज़ाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम तो होते ही है, नई घोषणा नहीं हो सकती, परीक्षाएं तो हो ही सकती है। उस समय कॉलेज वॉलेज के एग्ज़ाम का आप सोचेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम का, तो वो भी उन्होंने टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया है कि हो सकता है कहीं गड़बड़ नहीं आ रही हो। तो ये परीक्षाएं तो जो है वो समय पे हो सकती है। तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें बने रहें, जुटे रहें। अब हालांकि वर्तमान जो सरकार नई बनी है, बनने वाली है, वो ये चाहें कि जो पेपर आउट हुए उसको नए सिरे से जांच करेंगे और करेंगे, तो फिर कोई डिले हो जाए वो अलग बात है। आरएस मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा 50% ये चांस है कि जैसे जो पिछली भर्ती है उसमें इंटरव्यू तो हो गए, तो एक भर्ती में जैसे आरएस एग्ज़ाम में क्या होता है, वैकेंसी आने के बाद में परी समय पर हो रहा है, मेन समय पे हो रहा है, इंटरव्यू में टाइम लग रहा है और ज्वाइनिंग में टाइम लग रहा है। परी और मेन के बीच में समय कम दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो ये एक कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की ड्यूटियाँ भी थी चुनाव में, इलेक्शन में और उसके अलावा जैसे समय कम दिया गया है, तो प्री और मेन के बीच का समय इतना कम क्यों? बाकी आगे के टाइम को या तो फिर बैलेंस किया जाए। अगर आगे का भी इंटरव्यू के ज्वाइनिंग का टाइम भी अगर कम हो कि 1 साल के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, तब तो फिर भी थोड़ा सा लगे। तो इतनी जल्दबाजी जो है वो किस बात की है? तो इस टाइप के कुछ मान लो अगर बात हो, और एक प्री के जो कुछ क्वेश्चंस थे उसको लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसमें मान लो हो सकता है विद्यार्थी बड़े पैमाने पर अगर प्रभावित होते हैं तो रिजल्ट दोबारा आता है उन लोगों को। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से कुछ लग रहा है कि ये परीक्षा आगे जा सकती है। उसके अलावा जैसे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी आचार संहिता की वजह से, उन विद्यार्थियों को मेरे विचार से कोई चिंता करने की बात नहीं है। भाई उनकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, आचार संहिता हट गई है, तो निश्चित रूप से सरकार चाहे कोई सी भी हो, काम तो सभी करती है, सरकारें अपने हिसाब से सभी अच्छा करने का प्रयास करती है। अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसी होती है, फिलोसॉफी होती है, तो उसके अनुसार वो काम करते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगली बात कि नई फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, एक ये भी सवाल आपके जेएन में है। तो नई जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, तो देखो वैकेंसी चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे थानादार की हो, कांस्टेबल की हो, एसआई हो, आरएस हो, वैकेंसीज तो जैसे जैसे भाई जो रिक्तियां हैं, तो रिक्तियां जैसे जैसे होती है वैसे वैसे पद तो भरने ही होते हैं। सरकार चाहे कोई सी भी हो, कोई सी भी पार्टी हो,
और हर साल प्रमोशन भी होते हैं, हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं, तो पोस्ट तो खाली होगी ना उस जगह। उसके अलावा दिनों दिन आवश्यकताएं बढ़ती है, नए थाने बनते हैं, नई स्कूलें खुलती है, स्कूलें सीनियर सेकेंडरी हो गई है, कॉलेजें बन रही है। तो इस हिसाब से जैसे जैसे विकास की गति बढ़ रही है तो वैसे वैसे रिक्तियाँ तो आएगी, तो वैकेंसी तो आएगी। ऐसा आप कभी नहीं सोचें कि अब तो हो सकता है लंबा टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मार्च में जो बजट जारी होगा हो सकता है उस समय काफ़ी स्थितियाँ जो है वो क्लियर हो जाए उस समय तक। तो अपना मेन जो मकसद था वो ये था कि थोड़ा बहुत चुनाव परिणाम पे नज़र डालते हुए कि विद्यार्थियों के मन में जो डाउट थे उस पर कुछ चर्चाएं की हैं। और कॉलेज एपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको इकोनॉमिक वाला पार्ट जो है अर्थव्यवस्था वाला वो मैं करवा रहा हूँ। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समीक्षा है उसका भी मैंने वीडियो लगा रखा है, उसके नोट्स, उसकी टेस्ट सीरीज और उसके अलावा करंट अफेयर, उसके नोट्स, उसकी टेस्ट सीरीज आदि चीज़ें हमने यस गुरु एप्लीकेशन पर भी अपलोड जो है वो कर रखी है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ तैयारी का जो पार्ट है वो हम इस यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन पर भी एक कला संस्कृति का भी प्रयास रहेगा, उसमें कुछ वीडियोस अपलोड है, कुछ और करेंगे तो वो वाला पार्ट भी हो जाए। फिर आपको भूगोल और जो इतिहास वाला है वो आपको सेल्फ, और ये भी आप सेल्फ कर रहे होंगे मगर आप चाहें तो यहाँ से भी अपनी तैयारी को कुछ धार दे सकते हैं। तो ये थी अपनी बातें, धन्यवाद।